देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मैं आंचल गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का। कहते हैं ना, जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन जयपुर वासियों के लिए 13 मई हर साल उस जख्म को हरा कर जाता है। मैं बात कर रही हूँ 13 मई 2008 जयपुर बम धमाके की। इस हादसे में लगभग 71 लोगों की जान गई और 185 लोग घायल हुए। इसलिए आज जेवी टीवी के संवाददाता निकल चुके हैं उन लोगों से मिलने और उनके दर्द को जानने के लिए। तो आइए देखते हैं 13 मई स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं ना, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। जैसा कि ये जयपुर शहर है, ये बड़ी चौपट के मानक चौक में मैं आज मौजूद हूँ, जहाँ 13 मई 2008 का पहला बम विस्फोट हुआ था। आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा जयपुर शहर काफी प्रगति की ओर जा रहा है। अभी तो यहाँ मेट्रो स्टेशन है, बल्कि कुछ समय पहले यहाँ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोग मारे गए और कई लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए थे। तो आइए आज हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस दृश्य को, इस भयंकर दृश्य को अपनी आंखों से देखा है और लोगों की मदद भी करी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, आप हमें ये बताइए कि उस दिन 13 मई की शाम को कैसा क्या माहौल था? उस दिन सभी लोग हम यहाँ खड़े थे तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, गाड़ी के परकच्चे उड़े, तो उसके बाद एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर कुछ हमने बाद में जब पता चला कि ब्लास्ट है ये बम, तो भी हम सोचे कोई गैस सिलेंडर वगैरह फटा हो, लेकिन बाद में पता चला ब्लास्ट है। तो हमको पता चला तो फिर उसके बाद हमने इधर उधर देखा, कई घायल थे, उनको पुलिस द्वारा हमने अस्पताल पहुँचाया उन सब घायलों को। और उसके बाद जो पूरा कर्फ्यू सा माहौल हो गया था, बंद का माहौल हो गया था पूरा, लोग पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जोहरी बाजार नेशनल हैंडलूम के सामने, जहां पर 13 मई 2008 को जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें से एक धमाका यहाँ पे भी हुआ था। एक साइकिल यहाँ खड़ी थी जिसका बम ब्लास्ट होने के बाद इस पानीपुरी के ठेले पे, ये ठेला उस टाइम से अभी तक रोज ये ठेला यहीं पे लगता है। और यहाँ पे आइए हम बात करते हैं विनोद जी से, जिन्होंने अपने शरीर का एक अंग यानी अपना पैर खो दिया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। आपने उस दिन जो भी माहौल था यहाँ का, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैडम, वो दिन 13 मई 2008 का दिन था, मंगलवार का दिन था। शाम को 7:15 बजे का टाइम था। मैं अपने कस्टमर्स को पताशी खिला रहा था जी। उसी समय मेरे पास रिक्शा से 3 मोमेडियन लेडी उतरी थी, जो कि मुंबई से आई हुई थी। बड़ी चौपट पर बम ब्लास्ट का धमाका हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये भैया ये आवाज किस चीज की आई है? आज से पहले मुंबई जयपुर में कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे यही कहा था कि ट्रांसफार्मर फट गया होगा, उसकी आवाज आई है। उन्होंने इतना ही कहा था। इतनी देर में इस जगह पे बम ब्लास्ट हुआ और ऑन स्पॉट वो तीनों लेडीज हैं और मेरे पास 2-3 कस्टमर थे, वो पताशी खा रहे थे। ऑन स्पॉट यहाँ पर 7 जने एक्सपायर हो गए थे। इसी हादसे में मैंने मेरा एक राइट पैर 80% तक गंवाया है जी। तो जब आपने वो दृश्य देखा अपनी आंखों से कि आपके सामने खड़े हुए 7 लोगों की डेथ हो गई, वो खून सारा देखा आपने, तो उस टाइम पे आपका क्या ये था, आपने क्या फील किया उस टाइम? ना मैडम, जैसे ही बम ब्लास्ट धमाका हुआ उसी स्थिति में पूरा काला अंधेरा गुबार छा गया था और मैं अपने ठेले से नीचे गिर चुका था। हालांकि बेहोश नहीं हुआ था। जब मैं थोड़ा सा आगे सरका तो तीनों लेडीज मोमेडियन खड़ी थी। मेरे पास एक कस्टमर जो बिल्कुल बेहोश था, उसका सीने से नीचे का हिस्सा बिल्कुल गायब था और बस मैं उसको देखकर फिर मैं भी बेहोश हो चुका। उसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल में होश आया। 2 दिन बाद मेरा पैर काटना पड़ा। विनोद जी हमें कुछ फोटोग्राफ शेयर करना चाह रहे हैं उस टाइम की, तो आइए जरा हम इन पे भी गौर करते हैं। ये इनकी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। हाँ, ये बम ब्लास्ट के दूसरे दिन का है, जब राज्यपाल ए.के. सिंह जी मुझसे मिलने आए थे हॉस्पिटल में। उस समय मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर थे, लेकिन पैर कटा नहीं था। अब हम मौजूद हैं सांगानेरी गेट के हनुमान जी के मंदिर के बाहर, जहां 13 मई 2008 को जो बम विस्फोट हुआ था, एक हमला यहाँ पे भी हुआ था। शाम 7:30 बजे का समय था, जिस समय काफी भीड़ इस मंदिर में लगी रहती है और लोग आरती पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों की काफी भीड़ यहाँ देखने को जो है मिली थी। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से, जो कि उस समय वो यहाँ मौजूद थे। आइए बात करते हैं। तो अब हम जो 13 मई 2008
8 को जो यहाँ हमला हुआ था, उस हमले के बारे में, उस समय शाम का समय था, भक्तों की काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ का जो यहाँ का जो माहौल था वो कैसा था? देखो बच्चे, 2008 की है, 13 मई 2008 को मैं उस टाइम पे दुग्धाभिषेक चल रहा था अपने यहाँ जी। और जो अभी 14 को हम प्रोग्राम रख रहे हैं ना, वो उसी की याद में रख रहे हैं कि जिनकी जो मृत आत्मा है ना, उनकी शांति के लिए हमेशा उसके बाद में, उससे पहले हमने दूध का अभिषेक कराना शुरू कर दिया हनुमान जी का। भाई जो आवे उनके परिवार के सदस्य और जयपुर के जो भी सदस्य जिन्होंने देखा है वो दृश्य, वो सब आएँ और भगवान को ये चढ़ा के दूध अभिषेक करके और उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करें। ऐसा हुआ 13 मई 2008 को मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, एकदम जोर से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट छुट्टी बनने का ट्रांसफार्मर फट गया, कुछ तो बाहर गया, तो लोगों को चितरे पड़े हुए थे, लोग भाग रहे थे, एकदम अफरा तफरी मच गई। और ऐसा हो गया, पान वाले थे हमारे पास में, वहीं पर चोर, उनके पूरा का पूरा हो गया, बॉडी मतलब उछल गई। एक कांस्टेबल थे शाहबुद्दीन, उनकी बॉडी उछल गई। तो एकदम माहौल ऐसा हो गया था बहुत खतरनाक। हम आज भी मतलब उस बात को सोचते हैं, डर सा लगता है। तो अब हम लोगों ने सोचा भाई दुकान बुला के जाएं किसी तरह से, तो लोगों ने बोला इधर भी शायद ब्लास्ट हो रहा है, इधर से मत जाओ, इधर से मत जाओ। तो एकदम बहुत टेरराइज हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा घबराहट था। अच्छा। तो आज भी उस दिन को देखते हैं तो लोगों को मतलब वो डर अभी भी लोगों के, बिल्कुल डर अभी भी रहता है। 13 मई जैसे आती है तो लोगों को मन में रहता ही है। और वो जो घाव है वो वापस हरे हो जाते हैं 13 मई तो हर 13 मई आते ही मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रामा दिन आ रहा हूँ जी। इस तरह का रहता है। तो अब ये लोग थोड़ा सा हम लोग जैसे हनुमान चालीसा या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी जो है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ छोटी चौपड़ पर, जहाँ पर हमला हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था। और ये वही जगह है जहाँ यहाँ एक साइकिल खड़ी थी, एक अज्ञात वस्तु में बॉम्ब रखा हुआ था और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस समय भी हम यहाँ पे थे। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने क्या चीजें देखी। आप यहाँ उस समय मौजूद थे, तो आपने जो दृश्य देखा वो क्या था, कैसे था, क्या हुआ था? तेज धमाके के साथ और बहुत तेज आग की लपटें हैं। इस बड़ के पेड़ में ऊंचाई तक गई थी। उसकी वजह ये थी कि उस जो साइकिल रखी थी एक, उसमें से छर्रे निकल के बम ब्लास्ट के कारण से और वो पेट्रोल की टंकियों में घुस गए। और यहाँ बैठे कुछ खून माली और यहाँ ये भजन कीर्तन वाले बैठे थे, इन सब के गोलियां वो छर्रे लगे। और दुकान में बैठे व्यापारियों के भी छर्रे लगे। उसमें यहाँ 3 आदमियों की मृत्यु हुई और 5-7 ये फूल वाले हैं, इनके भी छर्रे लगे जो आज भी इनके शरीर में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश जी, जो बम ब्लास्ट के समय यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पे मौजूद थे। और आज भी बताया जा रहा है कि उनके शरीर में 5 छर्रे मौजूद हैं, बल्कि डॉक्टर्स ने अपनी तरीके से उनका इलाज कर दिया है। लेकिन आइए जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है, उनको क्या फील होता है आज भी। नमस्कार, आप बताइए कि आज भी जब 13 तारीख का जिक्र होता है तो क्या आपको महसूस क्या होता है? वो गांव का जगत तो अभी तक भी है हमारे मौजूद। यहाँ जब भी बदल होते हैं या सीने में या साइडों में दर्द होता रहता है। और उस टाइम अचानक हम तो यहाँ वो पुल पैक कर रहे थे, अचानक यहाँ पीछे ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट इतना तेज था तो ऊपर पेड़ तक भी जल गए और मोटरसाइकिलें थी वो चल गई। हमें तो संभावना नहीं थी कभी जयपुर में ऐसा हो भी जाएगा। अचानक हुआ तो उसका डर आज भी हमारे सीने में मौजूद है। आज भी डर लगता है, कभी हल्का सा पटाखा भी छूटता है तो ये लगता है कहीं कुछ हो नहीं गया हो। और आपने उस समय क्या देखा था, मतलब दृश्य क्या था यहाँ पे? दृश्य क्या था, हमारे जब लगी तो यहाँ से खून की पिचकारी ऐसे निकल गई थी जैसे कोई पानी का वो झरना निकलता है। और यहाँ चारों तरफ आग मचा हुआ था, भगदड़ मची हुई थी, लोगों में डर था। मेरे यहाँ रहने वाले 7-8 लोगों को और भी लगी थी, उधर सामने भी लगी थी, इधर जा रहे थे उनके भी लगी थी। काफी लोग घायल हुए थे यहाँ पे। हमारे साथ वाले 2 तो बिल्कुल यहीं पड़ गए थे जी। उनके काफी बाद में इलाज चला। आइए देखते हैं कुछ निशान उस बम ब्लास्ट के, जो छर्रों के निशान थे वो आज भी यहाँ मौजूद है। ये रहे वो सारे निशान। तो आइए हम बात करते हैं गोपाल जी से, जो कि सरकारी गवाह है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम, नमस्ते। यहाँ एक 13 तारीख को जो ब्लास्ट हुआ था तो एक साइकिल थी, साइकिल पे बैग लगा हुआ था, उसके ब्लास्ट हुआ है और कई दुकानों पे नुकसान हुआ। मेरी दुकान है, मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरी दुकान में आज भी एक मैंने शीशा छोड़ रखा है याददाश्त के लिए कि ये ब्लास्ट हो कैसे होते हैं, इसमें बताने के लिए हाँ बताता हूँ। आओ ये देखिए वो सब शीशे बदला दिए मैंने,
ये शीशा मैंने ऐसे कैसे छोड़ रखा है, याददाश्त के लिए याददाश्त आपने के लिए भाई लोगों को। मैंने कहा इस चीज को हटाया नहीं, बार मिस्त्री ने बोला था मैंने हटा दो, मैंने कहा नहीं इसको पूरे फ्रेम को ऐसे कैसे करेंगे। इस छर्रे का है, छर्रा इसके अंदर से निकाल के दिया मैंने, छर्रे भी थे कुछ कीले भी थे। तो इसीलिए सरकारी गवाह भी हूँ जी सर, सरकारी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञात वस्तु को या अज्ञात व्यक्ति से आपको ज्यादा संपर्क नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। नमस्कार, अब हम मौजूद है चांदपोल गेट जयपुर, जहां पास ही में हनुमान मंदिर है, जहां पर इसी दिन इसी जगह पर 13 मई को एक और बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो हमारे साथ मौजूद है कमलजीत सर, जिन्होंने इस हादसे में अपने पिताजी को खोया है। तो जानते हैं उनसे कहानी, उनकी कहानी। नमस्कार सर। मैडम, उस टाइम पे धमाका हुआ था, एकदम धमाका हुआ है ना, और एकदम लोग आग भगने लग गए। तो हम देखे सिलेंडर पड़ गया। तो मैडम यहाँ गाड़ी भी खड़ी थी ना भाई जी की, है ना, बादशाह ललवाई जी की वो खड़ी थी, स्कूटर पे बैठे थे, है ना। तो एकदम उछल गया, वो इधर पड़ गया, जैसे हाथ का मालूम नहीं है ना, पैर पाँव पड़ गया, हाथ पड़ गया, ये बात। और ये छर्रे देखो आप, ये छर्रे अभी तक लग रहे, ये लग रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं हनुमान मंदिर के पास काम करने वाले दुकानदारों से, जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो सर, आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ, क्या हालत थी उस टाइम पे? हम तो यहाँ दुकान बैठे थे, अचानक धमाका हुआ, तो हमको खुद को पता नहीं था अभी क्या हुआ। तो फिर वो तो लाशें अचानक बिखर गई, यहाँ पर गिरी। तो फिर लोगों ने बोला बम ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे कई लोगों की जान चले गई, कईयों के हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, सिर अलग हो गया था। यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी के अंदर भी बच्चे थे। समय के साथ यहाँ सब कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी लोगों के दिल में वही घाव गहरे हैं, जिन्होंने अपने घर वालों को, परिवार वालों को खोया है।